हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से जुड़े बहुत सारे अपडेट हैं, उन सबको जानेंगे। और दोस्तों, इस समय म्यूचुअल फंड के पैरेलल एक स्कैम चलने लगा है। बहुत सारे लोग उसमें फंस रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो आप इन दिनों 10 दिनों के अंदर देख ही लिया होगा कि पहले स्मॉल कैप भाग रहा था, फिर लार्ज कैप भाग रहा था, और कल के ही मार्केट में आपने देखा होगा कि लार्ज कैप बिल्कुल उसमें हल्की फुल्की ग्रोथ हुई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा खासा रिटर्न दिया। दोस्तों, इससे होता क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एक ही फंड में पैसा डालता हूँ। इससे देखिए, सब कुछ मार्केट में सब कुछ साइकोलॉजी का ही खेल है। अगर आपका पैसा सभी प्रकार की कंपनियों में, देखिए दोस्तों, जो एएमसी कंपनियां हैं, इनको अपना प्लान बेचना है तो दुनिया भर के वैल्यू फंड, ये फंड, वो फंड, उसके बाद में दुनिया भर का प्लान बेचेंगी। लेकिन एक्चुअल में तो तीन ही फंड है ना भाई। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बीच वाली कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, देश में जब तीन प्रकार की ही कंपनियां हैं तो फंड भी तीन प्रकार के हुए। बड़ी कंपनियों का लार्ज कैप फंड, बीच वाली कंपनियों का मिड कैप फंड, और छोटी कंपनियों का स्मॉल कैप फंड। अब आप चाहे कंट्रा फंड ले लीजिए, चाहे वैल्यू लीजिए, चाहे डिस्कवरी, चाहे जो लीजिए, और चाहे फ्लैक्सी ले लीजिए, सब वही हाल होगा। देखिए, लार्ज कैप गिरा तो फ्लैक्सी कैप भी गिरा, है ना। तो फ्लैक्सी कैप में भी तो 60-65% ज़्यादा लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो दुनिया भर के फंड के चक्कर में क्यों पड़ना। आपको सीधा सीधा एक लार्ज कैप लेना है, एक मिड कैप लेना है, और अगर आपके प्लान ज़्यादा है तो 2 से 3 स्मॉल कैप कितना भी ले सकते हैं। अब आपको किस फंड में कितना पैसा डालना है, इसको चलिए समझते हैं। और दोस्तों, उससे पहले भारत के पावर की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका में, चूंकि भारत के लोग तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। दोस्तों, वहाँ से भारत को बहुत ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। यानी जब हमारे देश के लोग भाई अपने यहाँ ही, आप समझिए, कोई आपके घर का अगल बगल कोई बाहर काम करने जाता है तो वहाँ कमाता है, तो पैसा तो अपने घर पे भेजता है, अपने माँ बाप को अपने घर पे भेजता है। तो जो लोग भी बाहर कमाते हैं, वहाँ से जब वो मुद्रा अपने देश में भेजते हैं तो उस देश की मुद्रा हमारे देश में आती है। तो हमारे देश की में इकोनॉमी यानी इकोनॉमिकल वृद्धि होती है, यानी पैसा हमारे देश के पास आता है। भाई जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आपका भैया बाहर मान लीजिए दिल्ली बम्बई रहता है, वहाँ से पैसा भेजता है, तो आपके घर में सारा काम ऑटोमेटिक होने लगता है ना, क्योंकि पैसा आ गया है। तो भारत से सबसे जब भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी इनके द्वारा पैसा प्राप्त होता है भारत, यानी सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही पैसा भेजते हैं। उसके बाद दोस्तों चीन में। तो दोस्तों, अमेरिका के इस समय डोनाल्ड ट्रंप तो एक नंबर का ट्रेडर आदमी है। वो व्यापारी, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। वो एक व्यापारी है, वो एक हमारे देश में जैसे राजनेता होते हैं ना, वो इस टाइप के लोग नहीं हैं। उनकी पार्टी के लोग व्यापारी हैं। वो अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे करते। अब मान लीजिए अगर मोदी जी चाहें कि हमें इस सेक्टर को ऊपर ले जाना, उसके बारे में कोई गुड न्यूज़ बोल दें तो अपने आप हचाक से ऊपर चला जाएगा। और फिर अगले दिन बोले नहीं नहीं हमने तो ऐसे बोल दिया था, ऐसा नहीं, फिर हचाक से नीचे आ जाएगा। तो इस दिनों के बीच में जो लोग फ़ायदा कमाना होगा तो कमा लेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसा समझिए ट्रम्प के बारे में। तो उसने क्या सोचा कि भारत के लोग इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जब इंडिया में पैसा भेज रहे हैं तो हम इसमें 5% का टैक्स लगा देते हैं। दोस्तों, 5% ये एक बहुत बड़ा टैक्स है, क्योंकि वहाँ से लोग लाखों करोड़ों में पैसा इंडिया भेजते हैं। आप ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख भी भेज रहा है तो 5% का टैक्स उसको 1,05,000 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी अतिरिक्त 5,000 एक्स्ट्रा का। और लोग वहाँ से लाखों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है। तो दोस्तों, ये उनका प्लान था। हालांकि ये उनको भी डर है कि इंडिया का टैलेंट ही अमेरिका को चला रहा है। चाहे आप सत्तर नडेला देख लीजिए, चाहे सुंदर पिचाई देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब भारतीय ही उनको लीड कर रहे हैं। तो वहाँ की कोर्ट ने उसको 3.5% कर दिया। दोस्तों, अब हाल ही में रिपोर्ट आ गई कि 3.5% से भी घटा करके 1% कर दिया गया, वो भी उनके लिए जो प्रोवाइडर से पैसा भेजेंगे अपने देश में। प्रोवाइडर मतलब जो बहुत सारे लोग भेजने वाले, आप उनको पैसा दीजिए, वो जहाँ कहेंगे आप वहाँ भेज देंगे। और ये बोला गया अगर आप अपने कार्ड से और अपने अकाउंट से खुद भेजेंगे तो आपको कोई रेमिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका, भारत से अमेरिका में रहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका से भारत में पैसा आता है। दोस्तों, इसलिए आप देखेंगे कि अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपने बस लोगों को बहला फुसला के रखते हैं। उसने पूरी ट्रेड
पहले ट्रेड की डेट बढ़ाता है, फिर 1 या 2 दिन में आके घटा देता है, ये सब होता रहेगा। लेकिन दोस्तों इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा देश एक विकासशील देश है, लेकिन विकासशील देश ही बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब भाई जो विकसित हो गया है, अब ऐसा समझिए, सॉरी, जिसका घर नहीं बना होता है ना, उसके अंदर बड़ा जुनून होता है घर और बनवाने का, और जिसके पास घर बना होता है उसको कहता क्या घर बनवाए, बन तो ये है। तो अभी पूरे देश में, हमारे देश में हाईवे, सड़क, पुल, नेटवर्क, घर सब कुछ बड़ी तेज़ी से बन रहा है। पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इंडिया है, यानी इतनी स्पीड में वृद्धि और बाकी देश में नहीं हो रही है। तो भाई वृद्धि हो रही है तो जितने भी मटेरियल हैं, हर प्रकार के सेक्टर में बहुत तेज़ी से तेज़ी देखी जा रही है। दोस्तों हमारे देश का तो सपना है कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, 2047 जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो ऑफिशियली घोषित कर दिया जाएगा कि भारत अब विकासशील देश यानी डेवलपिंग नेशन नहीं है, भारत अब अमेरिका, यूरोप जैसा डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। तो दोस्तों इसमें जो 20-22 साल का आगे टाइम है, इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। इसीलिए पूरी दुनिया के पैसे वाले लोग, कंपनियां भारत में आ रहे हैं, क्योंकि भारत में सबसे सस्ती शिक्षित लेबर है। क्योंकि दोस्तों पहले लेबर तो भारत में बहुत थी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन शिक्षित लेबर नहीं थी। अब हमारे देश में जितने भी अलग अलग प्रकार के बीटेक कॉलेज हो गए, ITI कॉलेज हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, हर प्रकार के स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमारे यहाँ जो लोग लेबर बन रहे हैं, यानी जो कर्मचारी बन रहे हैं, वो शिक्षित बन रहे हैं, है ना। पूरी दुनिया में शिक्षित लेबर सबसे सस्ती इंडिया में है। तो दोस्तों अब मैंने एक स्कीम की बात किया, तो चलिए उसको बात कर लेते हैं। इस समय आप देखेंगे भाई, आप यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी देखिए, क्रिप्टो को भर भर के प्रचार किया जा रहा है। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि क्या है, आप 10 रुपये लगाइए, 100 रुपये बनाइए। तो इतना ज़्यादा लालच उसमें दिखाया जा रहा है। अब आप एक बात समझ लीजिए भाई, आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सेबी है ना, उसके बाद में आपको ये केफिनटेक है, CAMS है, RTA है, उसके बाद सरकार की मिशनरियाँ हैं, दुनिया भर का ताम झाम है, सबका रेगुलेटरी लगा हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि जिस ऐप से हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट, अगर वही गायब हो जाए, उसको भी चलिए समझते हैं पहले। तो पहले क्रिप्टो वाला समझ लिए दोस्तों, क्रिप्टो के लिए कोई रेगुलेटरी नहीं है। हमने कल की वीडियो में बताया था, अगर कोई रेगुलेटरी आ जाता है तो अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसी इनका बचा के अगर कोई म्यूचुअल फंड बनता है क्रिप्टो करेंसी का, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि आपको उसमें लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन अभी के लिए पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। आपके साथ कोई स्कैम भी हो जाएगा तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे। अभी तो आप सेबी, अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होता तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है ना, वहाँ तो कोई रेगुलेटरी नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए, लालच बुरी बला है भाई। क्रिप्टो में ग्रोथ हो रहा है, आप किसी का देख के जाएंगे कि इसने इतना बना लिया, आप वहाँ तब जाएंगे जो अपने हाई पे होगा। अब क्या पता उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाए। तो दोस्तों जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा बना लिया है क्रिप्टो में। अब ये चाहते हैं अपना पैसा निकालें, तो ये जब निकालेंगे तो थोड़ा गिरेगा, तो ये वही लालच लोगों को दिखा दिखा के उसमें घुसाएंगे और धीरे से अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका जो AMC है वो थर्ड पार्टी है। मान लीजिए आप जिस ऐप से भी कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप ग्रो हो, एंजल वन है, जीरोधा, इस ऐप से कर रहे हैं, ये मान लीजिए अचानक से बंद हो जाता है ना, तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ये एक माध्यम है आपका पैसा को देने के लिए। पैसा तो आपका केफिनटेक के पास रहता है, CAMS के पास रहता है, RTA रहता है, उसको सेबी रेगुलेट कर रही है। अब फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मान लीजिए हम भूल जाएं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करके, तो क्या कैसे होगा। कुछ नहीं, अगर आप अपने नाम से भी जाके सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब तो आपकी है ना। ये सब चीज़ें तो किसी से मैच नहीं करेंगी, है ना। ये सब आप जा करके MF सेंट्रल में कहीं भी जा कर के सर्च कर सकते हैं, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। वैसे भी अब नॉमिनी वाला अपडेट बहुत बढ़िया आ गया है, आप लोगों, ढेर सारे लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं, परसेंटेज वाइज नॉमिनी बना सकते हैं। दोस्तों बस आपको क्या करना है
कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको एक ही फंड में पैसा नहीं डालना है, एक ही कंपनी के फंड में पैसा नहीं डालना है। कि मान लीजिए जैसे आपको SBI बहुत अच्छी लगती है तो SBI का स्मॉल कैप, SBI का मिड कैप, SBI का लार्ज कैप, या तो HDFC लगता है तो सारे प्लान HDFC के ले लिए, निप्पॉन लगता है तो सब निप्पॉन के ले लिए, मोतीलाल ओसवाल का सब ले लिए, बंधन का सब ले लिए, DSP का सब ले लिए, टाटा का सब ले लिए। नहीं, आप कोई एक लार्ज कैप ले लीजिए। ये सब अभी जो मैंने फंड आपका नाम आपको बताया ये सब पॉपुलर फंड है, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। एक आप लार्ज कैप ले लीजिए, मान लीजिए जैसे आप निप्पॉन का लार्ज कैप हो गया तब हो गया, यानी मिड कैप में मोतीलाल हो गया, तो एक ही आपको लेना है। लार्ज और मिड आपको एक ही लेना है। स्मॉल में आप कितना भी ले सकते हैं, 2-3 लीजिए, 4-5 जितना भी ले लीजिए। लेकिन जैसे आप स्मॉल में बंधन का ले लीजिए, निप्पॉन का ले लीजिए, आप यानी SBI का ले लीजिए, है ना, कितना ले लीजिए, आप 3-4 ले लीजिए। क्योंकि नॉर्मली इंसान का 4-5 गोल तो होते हैं, एक रिटायरमेंट के लिए, एक बच्चों की शिक्षा के लिए, शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, उसके बाद पार्टी करने के लिए, जो भी आपका प्लान हो, जो भी आपने ड्रीम बनाया हो, है ना। अब पैसा इसमें डालेंगे कैसे, ये बड़ी बात होती है। तो मैंने अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि इन फंड में पैसा आप अपनी उम्र के हिसाब से डालेंगे। अगर आपकी उम्र अभी आपने कमाना ही शुरू किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये की SIP करनी है, तो 10,000 में 5 से 6,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डालेंगे। वो भी 2 कंपनियों में ले लीजिए, 3-3 हज़ार स्मॉल कैप में डाल दीजिए, SIP चालू कर दीजिए। आप उसमें से 2,000 रुपया करिए मिड कैप में और 1,000 रुपया करिए लार्ज कैप में, तो आपका 10,000 रुपया होगा। इस हिसाब से आपका चलता रहेगा। अब भाई सबका उम्र अभी 30 होगा नहीं, अगर किसी का 40 है तो वो थोड़ा सा लार्ज और मिड का बढ़ा देंगे, स्मॉल का कम कर देंगे। 50 है तो थोड़ा सा स्मॉल का और कम करके लार्ज में बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए 55 के आसपास है तो आप लार्ज कैप मिड कैप में ज़्यादा रखेंगे, स्मॉल कैप में कम रखेंगे। इससे होता क्या है, अगर आपकी एज कम है तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में 5800 से ज़्यादा कंपनियां हैं, लार्ज कैप में तो टॉप 100 कंपनियां हैं, मिड कैप में 150 कंपनियां हैं। तो इधर आपको स्थिर और रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। भाई बड़ी कंपनी इतनी जल्दी कैसे गिर जाएगी, लेकिन स्मॉल कैप में इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं, वहाँ संभावना बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप कंपनियां ज़्यादा गिरती हैं। लेकिन अगर आप, मैं कई बार बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड कोई 2-4 साल का गेम नहीं है। अगर आप 4-5 साल के लिए ही आ रहे हैं तो आप हाइब्रिड या तो फ्लैक्सी कैप फंड में डाल दीजिए। आप अगर 10 साल से ऊपर या 15 साल के ऊपर हैं तो ही आप इस टाइप के फार्मूला अपनाएंगे ज़्यादा, और उम्र भी आप अपना देखेंगे। उसके बाद आप अपनी रिस्क कैपेसिटी देखेंगे। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले पाते हैं तो ज़्यादा पैसा अपना लार्ज और मिड में रखेंगे, स्मॉल कैप में कम ही पैसा रखेंगे। ये तो सब आपकी मर्जी ना। आप भाई 10 रुपये की चॉकलेट खरीदते हैं तो रिसर्च करते हैं एक्सपायरी डेट है कि नहीं, हाई है कि नहीं। आप यहाँ इतना ज़्यादा पैसा लगा अपनी खुद की रिसर्च तो आप करेंगे। भाई मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ ना कि मैं बता दूँ आप इसी फंड में डालिए। मैं तो बस आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि ये सब टॉप पॉपुलर फंड है, आप इनमें से ले सकते हैं और किस हिसाब से डाल सकते हैं वो कर सकते हैं। और एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, SBI यानी जो SIP करना चालू करके भूल जाते हैं। आपको हर साल उसको स्टेप अप जरूर करना है। भाई हर साल महंगाई बढ़ रही है, आपकी हर साल कमाई बढ़ रही है, अभी आप 10,000 रुपये बचा रहे हैं, आज से 5 साल बाद अभी आप 10,000 रुपये बचाएंगे। उसको स्टेप अप करके 15,000 कर दीजिए, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। और बड़ा मौका क्या होता है, गिरावट में जब सब डर जाएं तो आप लमसम अमाउंट कर दीजिए। भाई आप SIP चल रही है, कहीं से अगर आपका कुछ पैसा बच रहा है तो उसको पड़े रहने दीजिए। जब मार्केट में गिरावट होगी, साल में 2-3 बड़ी गिरावट होती ही हैं, और उसमें डाल, उससे होगा क्या फ़ायदा आपको, यानी भी इतनी सस्ती हो जाती है। वो जब मार्केट उठना अभी आप देखिए मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन आप देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज सब रिकवर कर चुके हैं, सब रिकवर कर चुके हैं, है ना। तो वो जिन लोगों ने गिरावट में लगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसी हिसाब से आपको करना। उसके बाद तो मज़े ही मज़ा। अगर आपने 15 से 20 साल आप रुक गए तो उसके बाद आपका जो भी पैसा, अगर आपका 50 लाख भी हो गया है कंपाउंड हो के कंपाउंडिंग पावर को, तो आप हर महीने 25,000 रुपया निकाल सकते हैं SWP के थ्रू। अगर आपका 1 करोड़ हो गया तो हर महीने 50,000 निकालिए। उसके बाद खुद से अपने आप को 10% बढ़ाते जाइए, 50 से 55, 55 60, वो पैसा बढ़ता रहेगा और आप पैसा निकालते रहिए। 2 करोड़ हो गया है तो 1 लाख रुपया महीना निकालिए, 1.5 लाख रुपया महीना निकालिए, बढ़ते जाएगा, निकालते रहिए, मौज काट लीजिए, है ना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, है ना। आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आपके मन में जो भी प्रश्न होता है आप हमसे ज़रूर पूछा करें। मैं सब व्यक्तियों का पर्सनल कमेंट पढ़ता हूँ
और उनको रिप्लाई भी देता हूँ, है ना। तो आप सब लोगों को कितना सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।